अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है गर्दिशी हरकियात, उसका नेक्स्ट बिट डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस दो वीडियोस जो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, इसमें हमने अस्बाक के लिहाज से नंबरात की तकसीम देख चुके हैं, जिसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स के अंदर टोटली 16 चैप्टर्स है और जिसमें से जो है आपको हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया था और उसी तरीके से वेटेज भी बता दिया है, डिफ़िकल्टी लेवल बता दिया था, एज पर द क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए जो है मार्क्स की तकसीम भी हमने बता दिया था आपको। उसके बाद जो है सवालिया पर्चा नमूना 70 मार्क्स के लिए भी बताया था। इसके बाद जो है आपका यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का, टर्मिनल एग्जाम 50 मार्क्स का और एनुअल एग्जाम 70 मार्क्स का, यहाँ तक हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ये तमाम बिट जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखना ज़रूरी था। इसके बाद जो हमने देखा है कि हम पार्ट 1 जो है फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमारे टोटली 8 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है गर्दिशी हरकियात यानी कि रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स क्या होता है। एक मरतबा फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कि गर्दिशी हरकत यानी कि जब जिस्म क्या है किसी महवर के अतराफ में गर्दिश करता है तो इसे हम क्या है गर्दिशी हरकत कहते हैं। और डायनामिक्स का मतलब होता है, हरकियात का मतलब होता है कि जब कोई जिस्म हरकत कर रहा है और उसकी वजह हमें पता हो, इसे हम डायनामिक्स कहते हैं। इसके बाद जो है हमने दायरवी हरकत के बारे में देखा था। ये दायरवी हरकत हम किसे कहते हैं? दायरवी हरकत यानी कि जब जिस्म क्या है दायरे के मुहीत के अतराफ में क्या करता है, गर्दिश करता है, इसे हम दायरवी हरकत कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये तमाम चीजें हम देख चुके हैं, दायरवी हरकत की खुसूसियात। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दायरवी हरकत की खुसूसियात क्या है। तो दायरवी हरकत क्या है? एक मसरू हरकत होती है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है जो हर लम्हे में हमने रफ्तार की सिमत क्या करता है, तब्दील करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दायरवी हरकत जो है ये दौरी हरकत होती है, यानी हरकत के दौरान जरा जो है वो यकसा ट्रेजेक्टरी पर यानी कि एक ही रास्ते पर अपनी राह पर क्या है वो हरकत को दोहराता रहता है। जिस तरीके से मिसाल है हमारी ज़मीन की हरकत, ज़मीन क्या कर रही है, अपने ही महवर पर क्या कर रही है, घूम रही है, तो ये दौरी हरकत की क्या है, मिसाल है। इसके बाद मैंने आप लोगों को हरकत की मुजरिद हरकी मसावातें बताया था कि खत्ती मसावातें जो है वो 3 होती हैं। कौन सी है वो 3 मसावातें? पहली थी v = u + at, दूसरी है s = ut + ½ at² और थर्ड है v² = u² + 2as, जिसमें v को हम जो है आखिरी खती रफ्तार यानी फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं यानी इब्तिदाई खती रफ्तार है, a यानी एक्सेलरेशन इसरा है और t यानी कि टाइम है, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, हटाव होता है और t यहाँ पर टाइम। ये आप लोगों को याद करना है, वैसे हम 9th क्लास में भी ये देख चुके हैं। अब गर्दिशी मसावात के अंदर ये यहाँ पर देखिए कि v की जगह पे हमको ओमेगा यूज़ करना होता है, u की जगह पे हमें ओमेगा 0 यूज़ करना होता है, a की जगह पे हमें अल्फ़ा यूज़ करना होता है और t की जगह पर t। फिर से सुनिए, v की जगह पर हमें ओमेगा यूज़ करना होता है, ये w नहीं है, इसे ओमेगा पढ़ेंगे। v की जगह पर ओमेगा, u की जगह पर ओमेगा 0, a की जगह पर अल्फ़ा, t की जगह पर t और s की जगह पर हमें थीटा यूज़ करना होगा। अब ये तमाम पॉइंट्स क्या है मैं बताती हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को खती और गर्दिशी ममासिल लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक मिकदार दी गई है, हटाव होता है, रफ्तार होती है और इसरा होता है। तो हमें पता है कि हटाव को हम खती हटाव है तो s से जाहिर करते हैं, अगर रफ्तार है खती रफ्तार है तो हम इसे v से जाहिर करते हैं, और इसरा है अगर खती इसरा है तो एक्सेलरेशन है तो हम इसे a से जाहिर करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि रफ्तार मसावी क्या होता है, हटाव बटे वक्त यानी ds/dt, और इसरा का होता है रफ्तार बटे वक्त यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम dv/dt। तो सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि गर्दिशी हटाव तो इसे कैसे जाहिर करेंगे, थीटा से। देखिए गर्दिशी हटाव कैसे जाहिर करेंगे, थीटा से। गर्दिशी रफ्तार कैसे जाहिर करेंगे, ओमेगा से। और गर्दिशी इसरा कैसे जाहिर करेंगे, अल्फा। तो थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये 3 कंसेप्ट जो है आप लोगों को नए हैं, जो अभी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि क्या है। एग्जाम में इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये 3 क्या होते हैं। तो देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं क्या है दायरवी हरकत की, जब हम बात कर रहे हैं क्या कि
दायरवी हरकत की। अब यहाँ पर मैं दायरवी हरकत आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए इस दायरवी हरकत के अंदर जिस्म क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ए पोजीशन पर था वो। अब यहाँ पर दायरे का क्या है, हमें मरकज नजर आ रहा है, मरकज है ओ से लेकर ए, ये जो है डिस्टेंस जो है, ये फासला जो है, हम इसे क्या कहते हैं, निस्फ कुतर कहते हैं ना, रेडियस कहते हैं हम। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमती निस्फ कुतर, या फिर हम इसे रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो ओ ए क्या हो गया है, यहाँ पर रेडियस वेक्टर हो गया है। यानी जो जिस्म है अभी कहाँ पर है, वो ए पर है। जब वो ए पर से क्या है, इस तरीके से हरकत करता हुआ वापस से कहाँ पर आ जाएगा, वो ए पर आ जाएगा, यानी कि वो क्या है, दायरवी हरकत मुकम्मल कर रहा है। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि जर्रा जो है ए मुकाम से कहाँ पर गया है, बी मुकाम पर गया है। ए मुकाम से कहाँ पर गया है, वो बी मुकाम पर गया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये खौस हो गई है ना, यहाँ से यहाँ तक इसने क्या है, इतना फासला क्या कर दिया है, उसने तय कर दिया है, जिसे मैं एस से जाहिर कर रही हूँ। कितना हटाव हो गया है, कितना फासला इसने तय कर दिया है, एस का फासला इसने तय कर दिया है। और आर क्या है, इसका निस्फ कुतर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाला एक एंगल है, और वो एंगल को हम क्या है, थीटा से जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है थीटा, जो एंगल बन रहा है, ये थीटा को कहते हैं हम जावियाई हटाव। थीटा को हम क्या कहते हैं, जावियाई हटाव। अब आप लोगों ने जो है वो लोअर क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि जो जाविया होता है, जाविये का फॉर्मूला क्या होता है, जाविया मसावी खौस बटे निस्फ कुतर। जाविया मसावी क्या होता है, खौस बटे निस्फ कुतर। अब यहाँ पे जाविया क्या, कौन सा है जाविया, ये जाविया है ना, ये एंगल बन रहा है, तो कितना है, वो थीटा है। खौस, यहाँ पर खौस क्या है, ये एस है, नजर आ रही है आपको, तो ये क्या है, एस है। और यहाँ पर निस्फ कुतर क्या है, आर है। तो इस तरीके से थीटा का फॉर्मूला मैं बना चुकी हूँ, वो हो गया है एस अपॉन आर। थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया है, एस अपॉन आर। तो थीटा क्या है, जावियाई हटाव, एस क्या है, खौस, और आर क्या है, निस्फ कुतर है। तो याद रखें, जावियाई हटाव की इकाई जो है वो रेडियन होती है। एंगल को हम क्या में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे। तो थीटा की जावियाई हटाव की जो इकाई होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। यहाँ तक समझ आ गया आपके। अब हम क्या करेंगे, जर्रा कहाँ पर था, ये ए मुकाम था, अब वो कहाँ जा चुका है, वो बी मुकाम पर जा चुका है। अब जो है हम बात करेंगे किसकी, जावियाई रफ्तार की। किसकी बात करेंगे हम, जावियाई रफ्तार की। तो देखिए जावियाई रफ्तार को ओमेगा से जाहिर किया जाता है। क्या पढ़ना है, इसे ओमेगा पढ़ना है। इंग्लिश में देखिए जावियाई हटाव को हम जावियाई इसे कहते हैं एंगुलर, और हटाव को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जावियाई यानी एंगुलर, और रफ्तार को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये हो गया है एंगुलर वेलोसिटी। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि रफ्तार का फॉर्मूला क्या होता है, हटाव बटे वक्त। रफ्तार का फॉर्मूला क्या होता है, हटाव बटे वक्त। तो यहाँ पर ये तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, रफ्तार का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया है हटाव, ये हो गया है वक्त। लेकिन ये कौन सी रफ्तार है, ये जावियाई रफ्तार है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी जावियाई रफ्तार, तो हटाव भी क्या हो जाएगा, जावियाई हटाव बटे वक्त। अब देखिए जावियाई रफ्तार को कैसे जाहिर किया जा रहा है, ओमेगा से। जावियाई हटाव को कैसे जाहिर किया जाता है, थीटा से। और टाइम को कैसे जाहिर किया जाता है, टी से। तो इकाई वक्त में बनने, अब यहाँ पे इसका हमें डेरिवेटिव लिखना होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी थीटा बाय डी टी। यहाँ पे थीटा क्या है, जावियाई हटाव, टी क्या है, टाइम है, वक्त है। यानी इकाई वक्त में बनने वाले जाविये को हम क्या कहते हैं, जावियाई रफ्तार कहते हैं, जिसे हम ओमेगा से जाहिर करते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड रूल के हिसाब से हमें क्या होना है, बताना पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ कि राइट हैंड रूल क्या है। तो देखिए राइट हैंड रूल के अंदर जो है कि अगर सपोज ये क्या है, एक एक्सिस है, क्या है ये, एक एक्सिस है, इसके अतराफ में क्या है, जिस्म क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। तो मैं क्या कहूंगी कि गर्दिश हरकत, ये एक महवर है, ये क्या है, एक महवर है, इसके अतराफ में क्या हो रही है, बॉडी घूम रही है। तो इसे अपने राइट हैंड से क्या करना है, हमें पकड़ना है। तो देखिए इस तरीके से राइट हैंड से अगर कहीं पकड़ेंगे हम, तो ये जो अंगूठा है ये क्या कर रहा है, किसकी डायरेक्शन बताता है, थीटा की, ओमेगा की और अल्फा की डायरेक्शन बताता है।
और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां जो है क्या है, महवर के अतराफ में मुड़ी हुई है, तो ये क्या बता रही है, दायरवी हरकत की सिमत बता रही है। आप भी क्या कीजिए, अपने हाथ में पेन लीजिए, इसे राइट हैंड से अपने सीधे हाथ से पकड़िए और अंगूठे को क्या कीजिए, इस तरीके से रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पकड़ने से ये पेन को क्या होगा, ये मुड़ी हुई उंगलियां क्या कर रही हैं कि इस तरीके से यहाँ से जिस्म क्या कर रहा है, दायरवी हरकत में जा रहा है, और अंगूठा जो है वो थीटा का, ओमेगा का और अल्फा की डायरेक्शन को बताता है, यानी जावियाई हटाव, जावियाई रफ्तार और जावियाई इसरा को बताता है। तो यहाँ पे जावियाई रफ्तार का फॉर्मूला क्या हो गया है, डी थीटा बाई डी टी, यानी जावियाई हटाव बटे वक्त। अब हमें इकाई निकालना है। देखिए थीटा की इकाई क्या है, थीटा को क्या में नापा जाता है, रेडियन में। थीटा को क्या में नापा जाता है, रेडियन में। और टाइम को क्या में नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। तो ओमेगा की इकाई क्या हो गई है, रेडियन पर सेकंड। कैसा पढ़ेंगे, रेडियन पर सेकंड। ये किसकी इकाई हो गई है, थीटा की इकाई हो गई है। अब जो तीसरा पार्ट हमें पढ़ना है वो है जावियाई इसरा। क्या है वो, जावियाई इसरा, जिसे हम अल्फा से जाहिर करेंगे। जावियाई इसरा को हम कैसे जाहिर करेंगे, हम अल्फा से जाहिर करेंगे। अब जावियाई को क्या कहा जाता है, एंगुलर। जावियाई को क्या कहा जाता है, एंगुलर। इसरा को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए इसरा का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, यानी कि रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त, v बटे t। देखिए थीटा को t से डिवाइड करें तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा को t से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा। ऐसे आप याद रखें। तो मैं क्या कह रही हूं कि जावियाई इसरा किसे कहेंगे हम, जावियाई इसरा किसे कहेंगे हम, रफ्तार बटे वक्त। तो जावियाई रफ्तार बटे वक्त, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, अब रफ्तार में तब्दीली तो डी ओमेगा, और टाइम डी टी, तो डी ओमेगा बाय डी टी। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। देखिए जावियाई हटाओ थीटा, थीटा को ये इस थीटा को टी से डिवाइड करे तो ओमेगा, और इस ओमेगा को टी से डिवाइड करे तो अल्फा। इतना आप याद रखें। इसकी यूनिट क्या है, जावियाई हटाओ की यूनिट क्या है, रेडियन। फिर इसको टी से, टाइम से डिवाइड करे तो रेडियन पर सेकंड। अब ओमेगा की यूनिट क्या है, यहाँ पर हमने देखा ओमेगा की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, डिवाइडेड बाय फिर से टाइम में क्या है, सेकंड। तो ये यूनिट हो जाएंगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की यूनिट क्या हो गई है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए फिर से जावियाई हटाओ थीटा, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, यानी खौस बटे निस्खुतर, जिसकी इकाई होती है रेडियन। जावियाई रफ्तार यानी एंगुलर वेलोसिटी जावियाई हटाओ बटे वक्त होता है, यानी डी थीटा बाय डी टी, यानी रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट है, इकाई है। और जावियाई इसरा क्या होता है, जावियाई इसरा को अल्फा से जाहिर किया जाता है। जावियाई रफ्तार बटे वक्त को हम जावियाई इसरा कहते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए फिजिक्स के जो कंसेप्ट होते हैं ये आप लोगों के थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादातर नहीं है, यानी जिस तरीके से आपको बायो के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जो है, बायो के अंदर जिस तरीके से आप लोगों को क्या है कि सपोज अगर फ्लावर की बात की जा रही है तो ये फ्लावर होता है, इसमें ये सेपल्स है, ये पेटल्स है, ये स्टेमिन है, ये कार्पेल है, यानी कि थेरी पार्ट इसके अंदर ज़्यादा होगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो है आप लोगों को ये तमाम कंसेप्ट याद करने होते हैं, इसके फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर किसी की थ्योरी क्लियर नहीं है तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें आप। और गौर से बार बार जो है वीडियो को क्या कीजिए, आप रिपीट कीजिए और फिर से जो है आप लोग इसको देखिए और आंसर्स जो है वो याद कीजिए और नोटबुक के अंदर लिखिए। अब मैं आप लोगों को इसके आंसर्स जो है वो सेंड कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आ चुके थे। इसके बाद एक रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। v यानी कि खती रफ्तार, ओमेगा यानी कि जावियाई रफ्तार और r यानी कि निस्बत। उसके बाद जो है जावियाई रफ्तार की सिमत मालूम करने के इस्तेमाल शुदा उसूल, यानी दाएं हाथ का जो उसूल है वो कह रहा है
तो देखिए कि अगर कभी मैंने इस तरीके से ये पेन को अपने सीधे हाथ में पकड़ा है और इस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगी मेरी उंगलियां, तो थंब जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में। और अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज कर दूं तो थंब जो है वो नीचे की जानिब में आएगा और मुड़ी हुई उंगलियां जो है ये घड़ी की सिमत जाहिर करेंगी, यानी क्लॉकवाइज। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी की मुखालिफ सिमत में जिस्म जा रहा है ना। देखिए घड़ी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है, यहाँ पर देखिए घड़ी में यहाँ पर 12, 1 2 3 4 इस तरीके से, यहाँ पर 6, फिर 6 से ये हो गया 12। तो ये घड़ी में हमेशा 12 1 2 इस तरीके से बजते हैं ना। तो ये डायरेक्शन है तो हम इसे क्लॉकवाइज कहेंगे, है ना। इस तरीके से अगर कभी है ये डायरेक्शन है तो इसे हम क्लॉकवाइज कहेंगे, घड़ी की सिमत की जानिब। और अपोजिट डायरेक्शन है तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, यानी घड़ी की मुखालिफ जानिब। अब देखिए जिस्म कहाँ से जा रहा है, ए से जा रहा है, यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत में, तो ओमेगा की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की जानिब होंगी। ओमेगा जो है ये ऊपर की जानिब है। और जब घड़ी की सिमत में जा रहा है क्लॉकवाइज, जर्रा जो है अपनी हरकत कर रहा है, तो फिर ये जो अंगूठा है वो नीचे की डायरेक्शन में होता है। इसके बाद ममासी रफ्तार को दिखलाने के लिए खाका, तो देखिए ओ से लेके तो यहाँ तक जो है, यहाँ पे जहाँ पे जर्रा है ये है निस्खुतर हो गया है, रेडियस हो गया है। ये वी यानी कि इसकी क्या है, वेलोसिटी है। जो वेलोसिटी जो रफ्तार होती है ये हमेशा टेंजेंशियल होती है, ममासी होती है। और ये जो है ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर कर रहा। तो ममासी रफ्तार को दिखलाने के लिए खाका कीजिए, तो ये डायग्राम भी आपको करना है। उसके बाद जो है जावियाई रफ्तार का दौरी क़ुव्वत और तवातिर, ये एक रिलेशन याद रखना है आपको, फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। ओमेगा यानी जावियाई रफ्तार मसावी 2π, n यानी कि तवातिर होता है, n यानी क्या होता है, तवातिर होता है। और n और t का रिलेशन क्या है, n और t एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के वो माकूस है। n इज इक्वल टू 1/t, n यानी तवातिर, t यानी के दौर। तो यहाँ पे 2π का 2π, यहाँ पर 2π हो गया। और n की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/t, तो एक को नहीं लिखेंगे तो 2π/t। ये दो फॉर्मूले याद करने, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये तमाम चीजें आप लोगों की 11th क्लासेस में हो चुकी है। इसके बाद जो है यकसा दायरवी हरकत किसे कहते हैं। अब यकसा दायरवी हरकत क्या है, तो सबसे पहले हमें दायरवी हरकत समझते हैं कि दायरवी हरकत किसे कहते हैं। कि जब जिस्म क्या है दायरे के अतराफ में क्या कर, दायरे के मुहित के अतराफ में गर्दिश कर रहा है, दायरवी राह के अतराफ जिस्म की हरकत को हम दायरवी हरकत कहते हैं। लेकिन हरकत करते हुए जिस्म की रफ्तार क्या है, मुस्तकिल है, यानी वो अपनी रफ्तार को चेंज नहीं कर रहा है, एक ही रफ्तार से क्या कर रहा है, वो हरकत कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यकसा दायरवी हरकत। यूसीएम का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए कि जिस्म यहाँ पर क्या कर रहा है, यूसीएम कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर। यहाँ पर था वो, यहाँ पर था तो क्या करेगा, देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर है, तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी यहाँ पर जाएगा। फिर यहाँ से अपना रास्ता पाथ बदलेगा तो ये हो गया, फिर यहाँ से बदलेगा तो ये हो गया, फिर यहाँ से बदलेगा। तो इस तरीके से ये अपनी रफ्तार की सिमत क्या कर रहा है, बार बार तब्दील कर रहा है। तो अगर वो अपनी रफ्तार को मुस्तकिल रखे, चेंज ना करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूसीएम। हर लम्हे इसकी रफ्तार की सिमत बदलती है और ये रफ्तार जो है हमेशा ममासी है। देखिए ममास किसे कहते हैं, हम डायरेक्ट किसी एक नुक्ते से गुजरने वाला खत, तो ये क्या है, ये एक नुक्ते से गुजर रहा है, तो ये ममासी है। अब यूसीएम के लिए जिम्मेदार इसरा जो है, मरकज जो इसरा होता है। अब मरकज जो इसरा जो है, या मरकज जो क़ुव्वत जो है, आपको 10th क्लास में भी हो गए। पहला जो चैप्टर था आपका तजाजुबा, इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि एक जो क़ुव्वत होती है वो हमेशा क्या करती है, जर्रे को अपने सेंटर की तरफ ढकेलती है, अपने मरकज की तरफ ढकेलती है। वो क़ुव्वत को हम मरकज जो क़ुव्वत कहते हैं, और वो इस इसरा को मरकज जो इसरा कहते हैं, या निस्खुदरी इसरा भी कहते हैं। तो ये डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जावियाई रफ्तार को जाहिर कर रहा है, वी यानी कि आप लोगों की खती रफ्तार है, आर जो है वो निस्खुतर को जाहिर कर रहा है, और ए आर यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या मरकज जो इसरा या निस्खुतरी इसरा। इसके फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर,
दूसरा फॉर्मूला है ए मसावी वी की दूसरी बटे आर, और तीसरा फॉर्मूला है ए मसावी आर ओमेगा। ये 3 फॉर्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। देखिए मैं फिर से कह रही हूं कि मरकज जो इसरा या निस्फ कुतरी इसरा के 3 फॉर्मूले हैं। ए मसावी ओमेगा की दूसरी आर, दूसरा फॉर्मूला है ए मसावी वी की दूसरी बटे आर, और तीसरा फॉर्मूला है ए मसावी आर ओमेगा। इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है। तो ये हो गया है यकसा दायवी हरकत, जिसके अंदर उसकी हरकत जो है जर्रे की रफ्तार जो है वो मुस्तकिल रहती है, और अगर जर्रे की चाल तगय्युर पज़ीर हो, यानी कि उसकी जो चाल है वो तब्दील हो रही है, तगय्युर पज़ीर होना मतलब तब्दील हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर यकसा दायवी हरकत हम इसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओमेगा की डायरेक्शन भी वही है और अल्फा की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन जो है ये कैसी है, अपोजिट है, तो ये डिक्रीजिंग स्पीड है। इंक्रीजिंग स्पीड को हम सऊदी चाल कहते हैं, और जो डिक्रीजिंग स्पीड है उसको हम नुजूली चाल कहते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, फैन को आपने देखा होगा, फैन जब क्या करते हैं हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन की स्पीड बढ़ती 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 और उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, घूमना शुरू होता है, तो यानी इसकी इंक्रीजिंग स्पीड है। लेकिन जब हम फैन को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है, वो डिक्रीजिंग स्पीड होती है। यहाँ पर आप लोगों को यकसा दायरवी हरकत और गैर यकसा दायरवी हरकत में फ़र्क दिया गया है। इसके बाद ये जो कंसेप्ट थे आपके हकीकी क़ुव्वत और मजाजी क़ुव्वत, ये भी मैं पहले वीडियो में ही आप लोगों को समझा चुकी हूँ। दूसरे वीडियो में हकीकी क़ुव्वत यानी कि रियल फोर्स होता है जो 2 अजसाम के दरमियान असर के सबब पैदा होता है, जैसा कि सखली क़ुव्वत है, बरक़ी मक़नातीसी क़ुव्वत है और मरकज़ी क़ुव्वत होती है, ये हकीकी क़ुव्वत है। लेकिन मजाजी क़ुव्वत ये होती है जो एक्चुअल में 2 अजसाम के दरमियान असर के सबब पैदा नहीं होती। जैसा कि मिसाल आप लोगों को मैंने बताया था कि जब गाड़ी टर्न होती है तो एक क्या होता है, झटका महसूस होता है, और पर्सन जो है, जो शख्स है, वो बाहर की जानिब क्या होता है, गिरता हुआ महसूस होता है। ये मजाजी क़ुव्वत है। हकीकी क़ुव्वत जो है वो कायनात के अंदर, जैसा कि सखली क़ुव्वत की मिसाल है कि जो है ज़मीन सूरज के अतराफ में फिर रही है या चांद ज़मीन के अतराफ में फिर रहा है, तो ये एक किस्म का क्या है, अट्रैक्शन है। ये हकीकत में पाए जाते हैं, ऐसी क़ुव्वतें हकीकी क़ुव्वत कहलाती हैं। तो हम लोगों को इंशाअल्लाह हम कल ये देखेंगे कि मरकज़ जो क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत क्या होती है। तब तक आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर ये तमाम पॉइंट को नोट कर लेंगे और आज के कंसेप्ट आज ही याद करेंगे। और जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं वो फॉर्मूले आप लोगों को जो है अलग से पेज पर लिखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले आप लोगों को लिख के याद करने हैं, देखिए ये 3 इक्वेशन मैंने हरकत की 3 इक्वेशन बताई है, ख़त्ती मसावात के अंदर भी और गर्दिशी मसावात के अंदर भी। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको 3 फार्मूले, यहाँ पे ख़त्ती के 3 दिया है और गर्दिशी के मैंने आपको 3 दिया है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर थीटा के फार्मूला दिया है S/R, ओमेगा का फार्मूला दिया है dθ/dt और अल्फा का फार्मूला दिया है dω/dt। ये तमाम चीज़ें याद करनी है। थीटा को ज़ावियाई हटाव कहते हैं, ओमेगा को ज़ावियाई रफ्तार कहते हैं और अल्फा को ज़ावियाई इसरा कहते हैं। उनके फार्मूलेज याद करने हैं और उनके यूनिट्स भी आप लोगों को याद करने हैं। इसके बाद अगला जो फार्मूला आप लोगों को दिया गया है वो है V = ω/R, ये एक फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला ω = 2πn या ω = 2π/t और n = 1/t, ये नेक्स्ट फार्मूले हैं। इसके बाद अगला फार्मूला जो है मैंने आपको मरकज जो या निस्फ़ क़ुतरी इसरा का दिया है, A = ω²R, A = V²/R और A = R⍵। तो ये तमाम फार्मूले आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। 10 टाइम्स लिखिए और याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।